नमस्कार। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने इस प्रयास में लगा हूं कि सभी को श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों की जो विषय वस्तु है उससे परिचित करा सकूं। उस क्रम में मैं 2 वीडियो आप सभी के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं और यह तीसरे अध्याय से संबंधित है और यह अध्याय है कर्मयोग। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए तो एक जीवन भी कम है, किंतु फिर भी मैं अपनी समझ और अपनी बुद्धि से इसकी विषय वस्तु से आपको परिचित कराने का प्रयास करूंगा और उसके लिए जितना सरलतम उदाहरण दे सकता हूं वो मैं दूंगा। बाकी जिसकी जैसे इच्छा हो तो वो उस पर और गहन अध्ययन चिंतन कर सकता है। बहुत कुछ साहित्य उपलब्ध है पुस्तकों के रूप में भी और इंटरनेट पर भी, पर फिर भी एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए और शायद आरंभ करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन थोड़ा परिचय होना आवश्यक है और यही मेरा प्रयास है। तो आज हम कर रहे हैं तीसरा अध्याय। तो तीसरा अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। पहले 2 श्लोकों में वो एक प्रश्न पूछते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चिन्त्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। वो ये कहते हैं कि कर्म और बुद्धि अथवा ज्ञान, इसमें आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मोहित हो रहा हूं। मोहित का अर्थ क्या होता है? आप किसी भी वस्तु से, किसी भी विचार से अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि स्वतंत्र निर्णय करना कठिन हो जाए, तो मोहित होना वो स्थिति है। तो यहां पे वही शब्द है मोहयसीव। मुझे मोह हो रहा है, मैं मोहित हो रहा हूं। तो भगवान उत्तर देते हैं कि व्यक्ति को निष्कर्मता, दरअसल क्या है कि जो एक सभी को विचार आता है और सभी की एक समझ है कि जो व्यक्ति आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में या भगवान की पूजा में लग गया है तो वो कर्मों से, अपनी ड्यूटीज से पीछा छुड़ा रहा है या वो ड्यूटीज नहीं करेगा, अब वो उसी में लग गया है। ये एक सामान्य सी समझ है हमारी और सभी की है। इसीलिए हम अपने बच्चों को भी कभी पूजा पाठ नहीं करने देते कि कहीं ये बिगड़ गया, ये उसी मार्ग पे चला गया, दुनियादारी कैसे करेगा। ये हमारा अंदर का एक द्वंद्व है, ये हमारे अंदर एक जो प्रश्न है वो अनुत्तरित है, जिसके कारण हम भ्रम में हैं, हम कंफ्यूजन में हैं, हम द्वंद्व में हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं न कर्मणाम आरंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च सन्नयसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मणाम नारंभा, कर्म को किए बिना निष्कर्मता का अनुभव प्राप्त ही नहीं होता। अर्थात निष्कर्मता की जो स्थिति है वो लाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्मों के त्याग से ही
सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जबकि लोग ये समझते हैं कि यदि आप कर्म त्याग करके स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। ये भी एक और विचार है। तो भगवान ने स्पष्ट किया है, कर्म छोड़कर निष्कर्मता का अनुभव नहीं होता और कर्म छोड़कर सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। अब इसको कैसे समझेंगे हम? एक मोटा स्थूल सा उदाहरण मैं देता हूं। हमारी अपनी वानप्रस्थ की व्यवस्था जो थी, वैदिक संस्कृति के अनुसार देखें तो हमारा जीवन 4 आश्रमों में बांटा था। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य है 100 वर्ष की आयु मान के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का है, जिसके अंदर शिक्षण है, अपनी ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, ये सब जो चीज़ें हैं, जीवन और जीविका को समझने का जो समय है, उसकी जो ट्रेनिंग का, उसकी एजुकेशन का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का जो समय है, वो ब्रह्मचर्य है। उसके बाद आता था गृहस्थ। 25 वर्ष गृहस्थ के लिए रखे गए हैं। अब वो उस गृहस्थ में आदमी अपनी दुनियादारी में आता था, विवाह होता था, उसका अपना परिवार बनता था, परिवार आगे बढ़ता था, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको कमाना होता था, परिवार की परंपरा के अनुसार जो भी व्यवसाय था उसको संभालना होता था। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता था कि व्यक्ति की उस व्यक्ति की जो संतान है वह अब गृहस्थ से बाहर आ गई होगी, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति 50 वर्ष का हो गया तो उसकी संतान भी 25 वर्ष की हो गई होगी। फिर वो अपना काम अपनी संतान को, उसका दायित्व अपनी संतान को देना शुरू करता है, डेलीगेट करना जिसको कहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करता है और उसे वॉच करता है, ट्रेन करता है, गाइड करता है और खुद एक बैक सीट लेके बैठा होता है, एडवाइजर की, कंसल्टेंट की, गाइड की, मेंटर की, उस पोजीशन में है। अर्थात जहां व्यक्ति पहले एक्टिवली इन्वॉल्व था अपना दैनिक कार्य करने में कि परिवार का पालन पोषण हो, अब वहां से वो हटके एक गाइड की भूमिका में आ गया और जो वो कार्य करता था वो उसकी संतान ने, उसके परिवार ने ले लिया उसका दायित्व। तो अब क्या हुआ कि उसने 25 वर्ष तक जो कार्य किया उसका परिणाम ये है कि उसने एक, अगर हम उदाहरण के लिए कहें कि बिजनेस को डेवलप किया, बड़ा किया, अब उसकी संतान संभालने के लिए आ गई है, उसने उस कर्म को धीरे धीरे स्वयं के लिए छोड़ दिया और संतान को गाइड करना शुरू किया, उनको मार्गदर्शन करना शुरू किया कि मेरे अनुभव के अनुसार इस चीज को ऐसे करना है और जिससे आपको आगे आगे सफलता मिले। अब वो उस व्यक्ति ने क्या किया है? कर्म को छोड़ना शुरू किया है। मैं बहुत कर चुका, अब बच्चे संभालेंगे, अब मुझे अपने अनुभव को समाज के लिए ज्यादा डालना है। यहां से उसका यज्ञ शुरू होता है। हालांकि वो चल पहले से रहा था, लेकिन फिर आप समझ जाएंगे अभी मैं जब आगे बताऊंगा कि यज्ञ क्यों कह रहा हूं कि यज्ञ शुरू होता है। तो यहां से वो अपने और अपने परिवार के लिए सोचना कम कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि परिवार को संभालने के लिए, मेरे व्यवसाय को संभालने के लिए, मेरी जायदाद को संभालने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रेडी हो गई है, ट्रेन हो रही है, मैं मेंटोर कर रहा हूं, मैं गाइड करता रहूंगा जब जरूरत होगी, और मैं अब अपना समय दूसरी ओर लगाना शुरू करता हूं जिसमें अध्यात्म भी है। और उसके बाद सन्यास आ जाता है। तो तब वो ये स्टेज आ गई कि जो उसकी पीढ़ी थी, जो उसके बाद की पीढ़ी थी, वो अब वानप्रस्थ की स्टेज पर आ गई, उसके पोते आ गए इस काम संभालने। तो यह व्यक्ति कहता है कि अब मेंटोर भी आ गया है फैमिली में, उसकी जो संतान थी, संतान वाली जो पीढ़ी है वो मेंटोर बन गई, तो अब मैं
पूर्ण रूप से यहां से मुक्त होके जा सकता हूं। अर्थात कर्म किया, कर्म से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उस निर्वहन के बाद एक नई जनरेशन को ट्रेन करके, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करके, उनको टाइमली गाइड करने के लिए पर्याप्त समय देकर, उसके बाद स्वयं अब मैं टोटली निष्काम, अपनी कामना के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अर्थात कर्म ने वहां तक लीड कर दिया। क्या यह संभव था? हर व्यक्ति के लिए संभव है कि वो छोड़ के चल। हम देखते हैं कुछ उदाहरण कि बचपन में ही संन्यास ले लेते हैं, पर क्या अगर सारा समाज ही बचपन में संन्यास ले लेगा तो क्या समाज चल पाएगा? समाज की व्यवस्था चल पाएगी? समाज की आवश्यकताओं, भौतिक आवश्यकताएं, जो मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं, वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। और जब आपको ये मालूम है कि मैंने जीवन में ब्रह्मचर्य भी देख लिया, गृहस्थ भी देख लिया, वानप्रस्थ भी देख लिया, परिवार और समाज की खींचतान भी देख ली, कहाँ सुख है वो भी मैंने अनुभव कर लिया, तो अब मैं इनका त्याग कर सकता हूं और उस मार्ग पर चल सकता हूं। और दूसरा ये कि कर्म क्यों करना है। श्लोक कहता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यथ कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणै। न ही कश्चित क्षणमपि, न ही कश्चित किसी भी क्षण पे, जातु तिष्ठ्यत कर्म, जो जीव है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, वो कर्म के बिना रह सकती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्यते ह्यवश, प्रकृति के वश में जो कुछ भी है उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। हम बिना सोचे रह सकते हैं क्या? नहीं। हमारी शरीर नाक सांस लेना छोड़ सकती है क्या? नहीं। हृदय चलना छोड़ सकता है क्या? नहीं। शरीर के बाकी अंगोपांग जो हैं वो क्या अपना कार्य करने के लिए 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं? नहीं। तो बिना कार्य किए जब हमारा शरीर ही नहीं चल सकता, हमारे शरीर को ही मुक्ति नहीं है कर्म से, हमारी शरीर के अंगोपांग जो हैं, हमारी आंखें खुली हैं तो देखेंगी ही, कान सुनेंगे ही, नाक सूंघेगी ही, फेफड़े सांस भरेंगे और शरीर को देंगे, ऑक्सीजन होगा ही। तो जब हमारे अंगोपांग, जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो बिना कार्य किए रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी और प्रकृति के अधीन है। आप उसे भगवान कहिए, सिस्टम कहिए, जो भी कहिए। तो मनुष्य कैसे रह सकता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट ही आराम नहीं कर सकते? वो व्यक्ति आराम कैसे कर सकता है? वो कर्म कैसे छोड़ सकता है? सो हाउ कैन यू लीव द बैटलफील्ड? द बिगर कंटेक्स्ट इज दिस। श्रीमद् भगवद गीता का जो बड़ा कंटेक्स्ट है तो वो तो यही है, लेकिन हम उसे अपने कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं। क्यों? अच्छा, अब एक और है, कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने जो बैठता है वह मूढ़ भी मिथ्याचारी है। मिथ्या मतलब ढकोसला, फेक। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मैं कुछ कर रहा हूं ये स्वाभाविक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, वो एक स्थिति है। या मेरे पास वो चीज है पर मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं,
यह एक स्थिति है। मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं उपयोग भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा मन उसमें जुड़ा हुआ है। मैं मन से उस कर्म को नहीं छोड़ पा रहा हूं, उस विचार को नहीं छोड़ पा रहा हूं, उस थॉट प्रोसेस को नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो ये मेरा मिथ्याचार है, फेक होना है, ये मेरा छद्म है। अब निष्कर्मता की जो बात है, निष्कर्मता की, यहां पे निष्कर्मता का जो संदर्भ आया है वो है निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म क्या? क्या कर्म निष्काम हो सकता है? भगवान तो श्री कृष्ण तो जो उद्घोष करते हैं वो यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे जो वश में केवल कर्म है, फल तेरे वश में नहीं है। लेकिन फिर निष्कर्मता क्या? निष्कर्मता का अर्थ यहां पे किससे है? कामना रहित होने से है। जब मैं कामना रहित हूं तभी कर्म सही है। तो वो निष्काम होना कैसे संभव है? तो प्रकृति को समझना पड़ेगा हमें, निष्काम होना कैसे। हम किसी भी एक उदाहरण ले लेते हैं, हम समुद्री जहाज का उदाहरण लेते हैं। समुद्री जहाज चलता है, अब वो चलता किससे है? ईंधन से, फ्यूल से। पेट्रोल है या डीजल है या क्या है, पर वो कोई ना कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये तो क्लियर है। वो फ्यूल है। वो फ्यूल जलता है तो इंजन चलता है। इंजन चलता है तो पिस्टन मूव करता है। पिस्टन मूव करता है तो वो मोमेंटम देता है शिप को, जहाज को, और जहाज आगे चलता है। यही है, सामान्य सी बात है। अब इसमें से कौन अपना काम अपने लिए कर रहा है? फ्यूल क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं इंजन में यूज भी हो जाऊं और बच भी जाऊं? नहीं, फ्यूल को जलना ही पड़ेगा। और फ्यूल जल के क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, एल, डेल्टा, जो भी उसके साथ एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन उसके रिटर्न में हो क्या रहा है? एक इंजन चल रहा है। क्योंकि वो इंजन चल रहा है, कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है, वो पिस्टन को मूव कर रही है, और जब पिस्टन मूव हो रहा है तो उससे क्या लाभ हो रहा है? पिस्टन मूव होने से जहाज चल रहा है। तो फ्यूल जल रहा है, बच नहीं रहा, चला इंजन। इंजन चल रहा है, मूव पिस्टन हो रहा है, इंजन वहीं पे अपनी गर्मी झेले जा रहा है फ्यूल को जलाने की। पिस्टन चला तो जहाज मूव किया, पिस्टन तो वहीं आगे पीछे हो रहा है, पिस्टन कहीं नहीं गया। और जहाज चला तो उसके अंदर चाहे वो सवारियां हैं, चाहे कोई सामान वाहक मालवाहक जहाज है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। फ्यूल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ये कहे कि मैं काम भी आ जाऊं और जलूं भी ना। इंजन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं तेल भी जलाऊं और ठंडा भी रहूं। और पिस्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं मूव भी करूं और आगे भी ना बढ़ पाऊं। फ्यूल के पास ऑप्शन नहीं है कि वो ना जले। इंजन के पास ऑप्शन नहीं है कि वो जले भी, पिस्टन भी मूव करे और खुद आगे चला जाए। नहीं जाएगा तो शिप आगे, वो तो शिप के अंदर वहीं का वहीं खड़ा है, फ्यूल को जलाया जा रहा है। पिस्टन के पास ऑप्शन नहीं है कि वो नाव से आगे निकल जाए, नहीं। और उसके बाद जो जहाज सामान ढो रहा है या सवारी ढो रहा है, वो वहां गंतव्य तक जाएगा, वो सामान और सवारी वहां उतारेगा, फिर वापस आ जाएगा। जहाज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाऊं।
अर्थात क्या कि इस सृष्टि में कुछ भी है उसको कंज्यूम होना है ताकि अगला एक्शन हो सके। खुद तो खत्म होना ही है, वो परपीचुअल नहीं है और वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उसको यूज होना है और वो दूसरे कार्य के लिए है, फॉर अ बिगर एंड ग्रेटर पर्पस यूज होना है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार अब हम अपने शरीर के अंगों पे आ जाएं। हृदय को चलने ही रहना है, ये तो कभी सोता ही नहीं, ये सो गया तो काम खत्म। किडनी नहीं सो सकती, लंग्स नहीं सो सकते, ब्रेन नहीं सो सकती, कोई भी अंग हमारा नहीं सो सकता। वो सोया और काम खत्म। लेकिन उनके चलने से चल कौन रहा है? मैं, व्यक्ति, जीव, जंतु, जानवर, गाय, गधा, घोड़ा, भैंस, व्यक्ति, कुछ भी, क्योंकि दूसरे चल रहे हैं। सो मैं जो हूं, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो व्यक्तित्व है, वो किसी और के कारण है। कोई और फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं। तो ये तो प्रकृति स्पष्ट है कि मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे बिगर पर्पस के लिए सोचना पड़ेगा। मैं दूसरी जगह कंज्यूम होने के लिए ही जन्म ले रहा हूं। आई हैव टू सर्व अ बिगर पर्पस। आई कैन नॉट सर्व माई सेल्फ। और जब मैं अपने लिए नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि में जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, जिन कंपोनेंट से मैं बना हूं, वो चल रहे हैं, इसलिए मैं चल पा रहा हूं। और वो अपने आप को कुछ, अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हृदय चल रहा है तो शरीर में रक्त संचार हो रहा है, फेफड़े चल रहे हैं तो वायु संचार हो रहा है, मेरे वृक्क, किडनियां काम कर रही हैं तो मेरे जल का संतुलन बना हुआ है, मेरा लीवर, यकृत काम कर रहा है तो मेरे शरीर के जो विषाणु है, कीटाणु हैं, जो भी दोष हैं, विष हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। तो मैं अपने आप में क्या हूं? और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट जब अपने लिए काम नहीं कर रहे तो मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूं? आई हैव टू वर्क फॉर सम अदर पर्पस। और यही हमारा रोल है सोसाइटी में, फैमिली में, नेशन में, यूनिवर्स में। वी कैन नॉट बी थिंकिंग फॉर द सेल्फ, और उस सेल्फ के लिए नहीं सोचना है। उसकी ही व्यवस्था है हमारा वर्णाश्रम, कि जहां जरूरी है उतना कर दिया, उसके बाद छोड़ दो, आगे बढ़ो। बिकॉज दुनिया में, जैसा कि मैंने इंजन का उदाहरण दिया, कि जो फ्यूल है उसको कंज्यूम होना, उसको जल के खत्म होना ही होना है। इंजन को चलना भी है, गर्म भी होना है, लेकिन उसी गाड़ी के अंदर ही रहना है। बाहर पहुंचने वाला तो व्यक्ति है। तो कोई भी इस सृष्टि में अपने लिए है ही नहीं। तो हम अपने लिए कामना करके कोई कर्म नहीं कर सकते। निष्काम करना पड़ेगा, फॉर बिगर पर्पस करना पड़ेगा, दूसरों के कल्याणार्थ करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं करना है। जब यह विचार समझ में आ जाएगा और दृढ़ हो जाएगा, तब हमें समझ में आएगा कि अपने लिए करने की फ्यूटिलिटी क्या है। इसीलिए जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो नाम होता है। वो बात है, हमें नाम के लिए करना है ऐसा नहीं करना चाहिए, पर यही चीज है। हमें तो होम होना ही पड़ेगा, हर चीज को कंज्यूम होना पड़ेगा, हर सेल्फ को कंज्यूम होना पड़ेगा, ताकि वो नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज बिगर देन द प्रीवियस वन वो हो। क्योंकि यूनिवर्स बड़ा है, आपको अपनी एनर्जीज को उसके साथ सिंक करने के लिए उन एनर्जीज को बिगर पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। तो ये एक उदाहरण है जिससे
निष्कर्मता या काम रहित होना समझ में आता है। 8वां श्लोक है, वहां कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ये मैंने मेरे ख्याल में अपने एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया है कि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो वो पर्पस ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं जिसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। हार्ट अगर अपना काम नहीं करेगा तो शरीर में क्या कर रहा है? लंग नहीं करेगा तो शरीर में क्या कर रहा है? गाड़ी में इंजन नहीं चलेगा तो गाड़ी में रख के क्या करेंगे? इसी प्रकार तुझे जो शरीर मिला है, तुझे जो ड्यूटी मिली है, वो नहीं करेगा तो तेरा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है यहां होने का। और वो क्या है? वो है यज्ञ। यज्ञ हम समझते हैं जो अग्नि में आहुति देते हैं, मातृत्ना, वो भी है, वो भी है। वो क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन यज्ञ का जो भाव है वो यह है कि हम अपने कर्म को, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारों को लार्जर इंटरेस्ट के लिए होम कर दे, लार्जर इंटरेस्ट के लिए कंज्यूम करवा दे। जैसे कि फ्यूल, हवाई जहाज है, चाहे वो पानी का जहाज है, चाहे हमारा स्कूटर, मोटरसाइकिल है, कार है, अपने आप को होम करता है तो हमारी ये चीजें चलती हैं, एक बड़ा पर्पस सर्व करती हैं। उसी तरह यज्ञ भी यही कार्य करते हैं। अब यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ क्या है? देखिए, अब यज्ञ क्यों? क्योंकि इस संसार से ही हम बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ क्या, सब कुछ लेते हैं। शिक्षा, आजीविका, ज्ञान, प्रेम, आचार व्यवहार, सब कुछ इस समाज से होता है। तो हमें रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा। ये तो हो गया सामान्य बात। दूसरा एक और चीज है जो कि यूनिवर्सल कंटेक्स्ट में आता है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बोला था, यत पिंड ब्रह्मांडे तत् पिंडे, वॉट एवर एग्जिस्ट्स इन दिस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कुछ भी अवेलेबल है, तत्पिंडे, वही चीज पिंड में है। पिंड मतलब जो भी स्मॉलर एंटिटीज हैं इस ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो एक पक्षी है, चाहे मनुष्य है, वो उन्हीं चीजों से बना हुआ है जो जिस चीजों से वो संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। और वो क्या है? वो है पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये पंच महाभूत हैं। अग्नि इज फायर और हीट और एनर्जी, जल इज वाटर, पृथ्वी इज सॉलिड, वायु इज एयर और आकाश इज स्पेस। इन 5 चीजों से ही बना है। और जब इन्हीं से बना है तो रिटर्न करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब रिटर्न करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम अपने लिए कैसे जी सकते हैं? इसलिए यज्ञ का महत्व है। यज्ञ अर्थात अपने जीवन, अपने कर्म, अपने विचार दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए या लार्जर इंटरेस्ट के लिए प्रयोग में लाना, या लार्जर इंटरेस्ट के जो विचार हैं उनको अपने में आत्मसात करना, अडॉप्ट करना और उसको अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का, अपने लाइफस्टाइल का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेना। तो ये निष्काम कर्म, कर्म की आवश्यकता और यज्ञ, ये कुछ बिंदु हैं जो इस अध्याय में भगवान ने शिक्षा के रूप में अर्जुन को बताया है। हालांकि जो थोड़ी खोजी वृत्ति के होंगे
वो इसमें और भी चीज़ें पा जाएंगे, पर जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ विषय वस्तु को स्पर्श कर रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ और है, श्रीमद् भगवत गीता इसके 20वें श्लोक में एग्जाम्पल भी देते हैं भगवान कि किस तरह, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है? तब वो देते हैं, कर्मणैव ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तु मरहसी। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे अवश्य ही निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। राजा जनक जैसे महापुरुष, त्रेता युग की बात कर रहे हैं। दरअसल क्या है, आजकल एक फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है हमारी संस्कृति के बारे में, और एक क्वेश्चन या कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है कि रामायण पहले हुई थी या महाभारत, राम पहले पैदा हुए थे या कृष्ण, ऐसा। तो यह भगवान कृष्ण ने गाई, भगवान कृष्ण ने कहा है, महाभारत के युद्ध के समय में कहा है, कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, जनक इत्यादि, वो विदेह राज कहे गए हैं भगवान राजा जनक, कि वो ऐसे व्यक्ति पूरे इतिहास में, वैदिक इतिहास में विशेष रूप से कहा जाता है उनके बारे में कि वो राजा होते हुए भी सन्यासी का जीवन जीते थे, जबकि राजा का जीवन तो बहुत सारे आग्रहों से बंधा होता है, लेकिन तब भी वो सन्यासी का जीवन जीते थे। तो ये भी एक उत्तर भी है कि श्री राम त्रेता युग पहले हुआ है और भगवान कृष्ण द्वापर युग में उसको रिफर कर रहे हैं, अर्जुन को समझाने के लिए उन्हें उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि राजा जनक ने ऐसे ही जिया है। तो तीसरे अध्याय के बारे में मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो मेरी है, और इसका जो मूल ज्ञान है वो भगवान का है। नमस्कार।